बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली ਨੂੰ कैसे हैं आप ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ फेसबुक वाले ਤੁਸੀਂ किद्दां भी ਤੁਸੀਂ ठीक हो। जब हमारा दौर था ना एडा भी पुराना नहीं, लेकिन उस वक्त बर्थडे सेलिब्रेट इतनी ज़्यादा नहीं की जाती थी, तो हमारी तो कभी भी नहीं की गई। शादी के बाद ना बर्थडे आई तो इन्हों के पापा ਨੂੰ दसिया कि आज तो मेरी बर्थडे है, तो वो मेरे लिए ना आते हुए केक और एक ना फूलों का गुलदस्ता ले आए। मुझे गुलाब बहुत अच्छे लगते हैं, तो मैं उन्होंने कहा कि भाई इतने तो काम नहीं चलना, फुलों का गुलदस्ता ही पुरानी गल हो गई एक फुलों का गुलदस्ता लैला लैके चुप हो जाओ, इदा नहीं होना। तो मैंने कहा मुझे तो कोई आप गोल्ड की चीज़ दिलाओ, तो फिर वो मुझे साथ लेके गए उसी वक्त। तो फिर मैं वहाँ से गोल्ड की रिंग लेके पहली बर्थडे तो जो शादी के बाद आई, तो बस बाबा जी उधर चिकन के 4-5 पीस बॉईल के लिए रख लिए, उसको हम श्रेड करेंगे। तो इधर चिकन मैं डाल रही हूँ बिरयानी के लिए, कुछ मैंने लेग पीस लिए, कुछ मैंने चिकन का दूसरा पार्ट लिया। आप पूरी मुर्गी भी ले सकते हो। 40 ग्राम के करीब मैंने बिरयानी मसाला इसके ऊपर पाया है। 4 टेबलस्पून मैं दही पा दूंगी। आज मैं ना बिरयानी के मसाले को मैरिनेट करके रखूंगी, थोड़ा अपने स्टाइल से बनाऊंगी। इसमें आधे कप से थोड़ा सा कम मैंने ऑयल डाला है। 3 पाव चिकन है, लेकिन मैं आपको आधा किलो के हिसाब से रेसिपी बताऊंगी, ठीक है। अभी आधे कप से थोड़ा कम हमने ऑयल डाल दिया। आप देख ले कप जो है वो 250 ml का है, कितना मैं भरिया। इसका हम काचा माचा मार लेंगे। काचा माचा मार के इसको टक देंगे, टक के इसको एक तरफ लगा देंगे। 1 घंटे के लिए मैरिनेट कर लें, रात के लिए कर लें, ताड़ी मर्जी। दूसरी तरफ जो है ना वो हम चिकन काट रहे हैं, इसको भी अभी 2-2 टोटे करना, चिकन बड़ा है। तो यहाँ पे हमने जो बॉयल किया है चिकन ये हो गया है। तो मैनू फटाफट पता लग गया कि चिकन की जो यखनी है वो सड़ने लग गई है। तो मैंने फिर उसको जो है ना वो की कहते ठंडा होने के लिए रख दिया। फिर मैं चिकन पाई जाते श्रेड टोटे टोटे कर ले, टोटे टोटे करके फिर अब मैं इसको ये इस तरह कर लेना है, ठीक है, बड़ी मोहब्बत और प्यार के साथ, खूबसूरती के साथ। फिर एक तरफ रखेंगे हम ग्रिल, पैन भी आप रख सकते हो। ग्रिल जो है ना वो मेरी अपनी चॉइस है, इसलिए मैं इसमें हमने तेल पाया, ऑलिव ऑयल पाया, तुसी केड़ा भी तेल जो भी पाना पा लो। तो उसके ऊपर श्रेड किया हुआ चिकन हमने ऐसे पा देना है। बस इसको पा के अब हम इस फ्राई करेंगे। थोड़े से मसाले इसमें जाएंगे। इसको 10 से 12 मिनट टोटल मैंने फ्राई किया। तुहानू शॉर्ट वीडियो दिखाई है तो इस वास्ते तुहानू लगू कि बस जी हुणे ही पाया तो हुणे ही ला लिया, नहीं, थोड़ा सा हमने इसको फ्राई किया है। इसमें हमने 1 टीस्पून नमक पाया है। मैं तुहानू पहले दसा, 1/2 टीस्पून मैंने कुटी मिर्च डाली है, थोड़ी सी हल्दी डाली है, थोड़ा 1 टीस्पून हमने तिक्का मसाला डाला है, और थोड़ी काली मिर्च डाल दी 1/2 टीस्पून के करीब। फिर इसके अंदर 1/2 टीस्पून चिली सॉस पा दी, 1 टीस्पून जो हमने भर के सोया सॉस पा दिया। चिली सॉस सोया सॉस नहीं तो को नो प्रॉब्लम, टेंशन नहीं लेनी, टेंशन देनी है लेनी नहीं है। तो बस ये पा के आप लोगों ने इसको फ्राई कर लेना, अच्छी तरह फ्राई करके इसको लगा दे एक बनने। मैं क्या चलो कोलो नज़ारा दिखा दूँ। ये देखिए आप, हमारा ये चिकन अच्छे से फ्राई हो गया। दूसरी तरफ अब हमने इस रोल के अंदर जो चीज़ें डालनी है, जो वेजिटेबल जाएंगी, वो मैंने कहा चलो कट वट लें। ये हमने जो है ना कैबेज ली है, तुहानू पता इत्थे कैबेज जी है वो वाली नहीं है तो वो वाली भी है, लेकिन मेरे पास जो आई है ना वो चाचे ताई दी धी है, यानी उससे रलती मिलती है कैबेज ही है। तो बस इसको हम अब प्याज को काटेंगे इस तरह गोल गोल वढ़ के ना, बिच ला देंगे काटा। मैं क्या अज भाई रेसिपी सही सही दसनी है, आप लोग पूछते रहते बज जी पाया पाया की पाया, इसमें ये चीज़ आपने क्या डाली है, कोई बातों में मिस हो जाती। तुहानू पता सलीका जो गल्लां च लग जाती आ, फिर तुहानू पता मस्कीन रेसिपियां नू कित्थे लिफ्ट करानी फिर बातों में लगी रहती है। तो यहाँ पे हम काटेंगे अब। ये हमारे पास है जी वो नपैद केड़ा हो गया जानवर, अल्लाह का नाम की है, जराफा नहीं, जराफा नहीं, और डायनासोर, डायनासोर साइज़ के यहाँ पे जी आते हैं ये खीरे, वड्डे वड्डे खीरे आते हैं। बस टमाटर पीले रंग का निकला फ्रिज से, तो मैंने वही कट के जो है ना वो काट लिया है। तो यहाँ पे मैंने ले लिया ये टोटीला रैप। तो बस इसके बनाऊँगी आज मैं चिकन रोल अपने तरीके से। लै जी मैं कहनी छड्ड गल्लां दो, सरकार इतने मज़ेदार बनेंगे ना, ऐसे श्रेड किया चिकन, ऊपर कोई और सलाद भी आप लोगों ने इसके ऊपर भुखना है, भुख दो भुख के। तो बस इसके ऊपर आपने ये 2 सॉसें मैंने म्यूनीस और ये की कहते हैं यहाँ केचप इसके ऊपर पा दिया। आपके पास जेड़ियाँ भी सोसा उत्ते पा दो, ये मज़ेदार ही आपको लगेगा, क्योंकि इसके अंदर चिकन है। जेड़ी चीज़ के अंदर चिकन मटन होता है ना, वो चीज़ स्वादी बन जाती है। तो बस इसको अब हम ये रैप में जो है ना वो रोल कर देंगे। तो बस पीछे यदि जी पूँछ जी है वो दुम को हम काट देंगे छुरी के साथ। ज़रा वड्डी होगी, मैं कहना नहीं छोटी छोटी अच्छी लगेगी। देखे तुसी यदि खूबसूरती देखो, मैं कहनी सदके जावा, बहुत ही मज़ेदार ये रोल बना। दूसरा तरीका देख लें, मैं कहता तिन्ने चारे तरीके बता देती हूँ। हमने इसके ऊपर म्यूनीस पाई, फिर हमने केचप पाया, पा के जी एकदम मल लिया, सारी क्रीम ये मूँह ते ला देनी, इनू चिट्टा कर देना, थोप देना जो पता ना लगे विचों की आ। बस इसके ऊपर भी हम भुख देंगे ये वाला जो श्रेड किया चिकन है। फिर ये सलाद सलूद सारा इसके ऊपर हमने पा दिया, पा के जी
ये रोल भी हमारा इस तरीके से जो है ना वो रेडी हो गया है। तो इसको वो ग्रिल में हम ग्रिल करेंगे। मैं क्यों थल्ले दे लाशां पईयां ना की तबाही लगनी आ। देखो कितना अच्छा लगता है, किन्नी एदी शक्ल सूरत बन गई है। पहले ये क्रीम ला दी, फिर ये उत्तों लाशां पा दिया इनू क्या तेरा सही मुँह कित्थे आ सही मुंह क्यों लुकोया, उस वजह से इस पे लाशें डाल दी ग्रिल करके। ये देखिए कितना मज़े का मैं कहती हूँ ये लग रहा है। बड़ी खूबसूरत इसकी शक्ल जो है ना वो निकल आई है। तो बस वो जड़ियाँ विच सब्जियां जड़ियाँ भजियां जांदियां सी, मैंने फिर चुक के उसके अंदर पा दिया। मैंने कहा भजने नहीं आपको देना, जो चीज़ हमारे हत्थे चढ़ गई या आर तो फिर या पार। ये देखें बड़े समाटू से बड़े मज़े के ये एक आइटम रेडी होगी। ओ बाबा जी आज साड़ी बेटी दी हैगी बर्थडे, तो बर्थडे के लिए उसकी फरमाइश थी कि मम्मा सारा खाना आप बनाएंगी, इवन केक भी। मैं कहा चलो जी अज केक ना भी अपना ना दो हाथ कर लिए। मैंने वैसे कभी सिंपल ही केक बनाती हूँ, अज मैं ना बस जो दिमाग च आया वो सारा केक च पा छुड़िया। रेसिपी मैं लिख दूंगी, नहीं जी चलो मैं ऐसे ही बता देती हूँ। इसमें 3 अंडे पाने हैं। पहले तुम यार देख लो जो पाई जाने। 3 अंडे हमने पाने हैं। इसमें फिर मैदा 270 ग्राम पाना है, थोड़ा जा नमक पाना है, 120 ग्राम दही पानी, फिर बेकिंग के लिए 15 ग्राम हमने वो बेकिंग सोडा जो है वो डालना है आप लोग ने। 160 ग्राम इसमें आपने दूध पाना है, 115 ग्राम बटर ते थोड़ा जा ऑयल पाना, यानी 1 चमचा ऑयल पा लो। शुगर 160 ग्राम पानी। बस जी ये जड़ा ना ये केक का जेज आ जितना मैंने आपको गिनवाया है। तो बस आप मक्खन चीनी पहले वो मिक्स कर लिया, फिर एक एक अंडा पा के बस मशीन को चलाते जाएंगे। मशीन नहीं है, बीटर नहीं है, तो हाथ से इसको ऐसे ऐसे मिक्स करते जाओ तो उससे बड़ी देर लगेगी। एक एक अंडा करके इसमें पाते जाना है, पा के वनीला एसेंस इसमें पाना है। तो साढ़े को नहीं सी, तो हमने यहाँ पे इलायची के 2-4 कतरे जो है ना वो डाल दिए। इलायची का जो हमारे पास एसेंस है वो पा के, तो बस ये दूध पहले थोड़ा पाया, आधा कप और दूध पाया हमने, वो मैंने आपको इस क्वांटिटी बता दिया। फिर यही हमने दही पा दिया है। इसको पाने के बाद बारी बारी चीज़ें पा के ना बस इसको मिलाते आप लोगों ने जाना है। ये सारा कुछ आप लोगों ने मिक्स कर देना है। सरकार मिक्स करने में बड़ी देर लगती है, बड़ी हिम्मत का काम है, इसलिए मैं ये केक शेक बेकिंग शेकिंग घर में नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे ना बेकिंग का इतना शौक नहीं है। ये हमने जी बेकिंग सोडा इसमें पाया, एक बेकिंग पाउडर होता है, एक बेकिंग सोडा। ये हम जो बने स्पंज केक बना रहे हैं, ठीक है। अब हमने बेकिंग सोडा पाने के बाद इसमें मैदा पा दिया है। इन सबको पा के ना फिर तुम ये काचा माचा मार देना, ये जो हम मशीन से काचा माचा मारेंगे। लेकिन मैदा पाने के बाद चम्मच से थोड़ा मिक्स कर लें, डायरेक्ट मशीन उसमें डाल देंगे, मैदा उड़ के ना आपके मुंह पे चला जाएगा, आसपास चला जाएगा। इसलिए पहले मैदे को ना उसके अंदर मिक्स कर लें एक दफ़ा, फिर मशीन चलाएं। ये जी हमारे पास इस तरह की कंसिस्टेंसी इसकी होनी चाहिए जैसी वो हमारे पास है, ठीक है। एक ऐसे लेयर पर्दे की तरह की बननी चाहिए। नीचे ग्रीस कर लिया ऑयल, ऊपर लगा लिया हमने ये बटर पेपर। देखो इस तरह होना चाहिए। ला के ये बड़ा ही वधिया जो है ना वो केक बनेगा ज़बरदस्त सा। फिर इसमें आप लोग ने चम्मच की मदद से ऐसे ऐसे गोल गोल कतेरियाँ सी बना देनी है ताकि इसके बबल्स जो है ना वो निकल आए। तो इसको हमने 160 पे, और मैंने 40 to 45 मिनट पे इसको रखा, ठीक है। 160 पे इसको गर्म किया। ये जो केक वाली होती है ना बना हुआ निशान, उस पे लगा दिया था। तो उधर बिरयानी जो मैरिनेट करके रखी थी वो हमने 2 सिंगों वाले भांडे में पा के रख दी पकने के लिए। उधर हम उसके लिए प्याज फ्राई करें। मैरिनेशन में तुसी 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट आप लोगों ने डाल देना था, लेकिन मैंने मस्कीन को अभी पाया है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बस अच्छी तरह इसको आप लोगों ने चिकन को भून लेना है। तो वो प्याज फ्राई हो रहे हैं, बारीक बारीक प्याज काट के आप लोग डालें। उधरों इधर करता उधर हम रखेंगे बॉयल होने के लिए चावल, लेकिन उसके अंदर हम 1-2 काली मोटी इलायची, थोड़े 1-2 कड़ी पत्ते डालेंगे। फिर इसमें हम दालचीनी का टुकड़ा 1 डालेंगे, ये 5 से 6 छोटी छोटी हैं सब्ज़ इलायचियाँ वो पा देंगे। प्याज फ्राई हो रहा है, बिरयानी का मसाला जो है वो रेडी हो रहा है। अजय जायो ना, यहाँ पे बड़ा कुछ है, बड़ी वैरायटी है। नमक हमने 1 टेबल स्पून पा दिया। खुला पानी 2.5 कप हमने चावल जो है ना 1 घंटा पहले भिगो दिए, ठीक है। हमारे पास जो है ना वो सेला चावल है। बस उसको थोड़ा सा पानी डाल के बिरयानी को चिकन को बनने के लिए ढकना लाता। तो प्याज हमें इस तरह का फ्राई चाहिए, बस जब इसे बाहर कटेंगे यहाँ से तेल से तो ये थोड़ा सा और डार्क हो जाता है। बस प्याज को हमने कट लिया बाहर। तो फिर अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम बनाएंगे फ्रूट सैलड। फ्रूट चाट तो मैंने बनाई हुई है, फ्रूट रशियन सैलड भी बनाया हुआ। आज मैं क्या चल फ्रूट जेड़ी है ना वो सैलड बना ले। फ्रूट सैलड के लिए हमने जी यहाँ 4 चम्मच बड़े भर के डाले दही के, 2 चम्मच डाली क्रीम। आप क्रीम ना भी डालें कोई मसला नहीं है। उसमें हमने 2 टेबल स्पून वो पा दिया कि कहते ने शहद डाल दिया है। फिर फ्रूट मेरे पास 3-4 ही थे। एक मेरे पास था ये मैंगो था, और एक मेरे पास ग्रेप्स थे, एक मेरे पास हाइला सेब था, वो रेड कलर का निकला, वो पाया। पा के
तो एक जो कीवी भी मेरी फ्रिज से निकल आए तो मैं कट्टन वास्ते बेटे ने देती कि कट्टो, तो फिर मैं उसके अंदर पाऊंगी। ये देखें हमारा बिरयानी का जो कोरमा है ना, ये रेडी हो गया। उधरों उधर करता, उधरों फिर इधर करता इस वाले भांडे को। 2 सिंगों वाला ये भांडा हम यूज़ कर रहे हैं। लोगों ने कहा स्टेनलेस स्टील है, सिल्वर स्टील है, क्या है। स्टेनलेस स्टील भी स्टोव पे यूज़ हो जाता है, सिल्वर स्टील भी। तो मेरे पास स्टेनलेस स्टील भी है और कुछ पोट जो हैं वो सिल्वर स्टील के भी हैं। सारे ही आप इतने चला छड़े, लेकिन इसके ऊपर फिक्स बर्तन ही चलते हैं। कोई बर्तन तो हीट पकड़ते ही नहीं है ना, वो ज़्यादा नॉन स्टिक की वैरायटी में आते थे। साढ़े पाकिस्तानी जिन्ने भांडे आ ना, की मजाले चुल्ला हीट ना दवे उन्होंने उनको हीट देगा है। तो ये हमने जी फिर जेज रेडी कर लिया बिरयानी का। तो ये कीवी काटने को दी थी, ये अब इसमें डाल के हम मिक्स कर लेंगे। ये इतनी मज़े की फ्रूट सैलड बनती है ना, ये वैसे भी बना के आप खा सकते हो। 1 टेबल स्पून इसके अंदर मैंने चीनी भी पाई है। एज़ यू लाइक, पानी पालो, नहीं पानी ताड़ी मर्जी, लेकिन पालो। बच्चे फिर मीठा मीठा ज़रा शौक से खाएंगे, क्योंकि सारे फल इसके अंदर मीठे नहीं हो सकते। और भी फल पा सकते हो, जिन्ने फल है इसके अंदर आप लोग पा दें। मेरे पास जो थे मैं पा दिए। वो हमने पानी उसका कट लिया। हमारे वो तकरीबन चावल फुल डन थे। सेला चावलों को आप लोगों ने फुल डन करना होता है, ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। तो गोरमे का जो हमारे पास क्यू था, इस क्यू को हमने नीचे फैला दिया। आधे चावल हम जो है ना वो नीचे पाएंगे, फिर इसके ऊपर हम सारा कोरमा पा देंगे। लेकिन उससे पहले नाजरीन, हम जो है ना वो ये दूध में घोल के, दही में घोल के भी आप ये फूड कलर डाल सकते हो। तो इसमें धनिया पाएंगे। धनिया हमारे हत्थे काफ़ी सारा चढ़ गया है। फिर हम प्याज कटा हुआ ऑप्शनल है, पाना पालो, नहीं पाना पा तो नहीं पाना, पा नहीं करना नहीं पाना ना पाओ, मुँह से पा नहीं। फ्राई प्याज, दूजा प्याज, जितनी मसैरी सी ना सारी ये वोटी के कमरे च सजाती सजा सजू के ना। अब ऊपर भी वही वाली कहानी हम जो है ना वो रिपीट करेंगे। अच्छा, मसैरी से याद आया, जब मेरी शादी हुई तो मेरे कमरे में इतनी मसैरी सजा थी, कोई बाबा जी दीवार ना नज़र आवे, कोई छत का पता ना लगे कित्थे आ, जो बैड की बैक है ओदा पता ना लगे हैगी कि नहीं हैगी ड्रेसिंग टेबल, मैं कहती हूँ कोई फर्नीचर मैनू नज़र ही ना आवे, इतनी मसैरी सजा दी, लेकिन बड़ी खूबसूरत सजाई। तो मुझे ऐसे लगा कि ये कोई मेरा दरबार है। फिर रिपीट कहानी उत्ते बिरयानी दे पा छड़ी, पता नहीं की कर छड़िया। तो बस सच्ची पुन्नी का दौर का पुन्नी, आज पुन्नो आज बाबा जी पुन्नू नू पुन्नी कहता सच्ची पुन्नी के दौर का हमने पोना जो है ना वो दे डाला। दम वाली फ्लेम करती, ते बिरयानी लाती दम ते तवे पे रख दी। लै जी, केक अज बनया पाटा केक स्पंज केक है, लेकिन पाटा केक किस लिए? केक को जब भी आप ओवन में रखो तो खोल खोल के नहीं देखना। थे इत्थे अवाम ने 45 मिनट केक पे लगाए थे, इन्होंने 50 बारी खोल के देखा उसको पाड़ दिया ये बस यही वजह है। और क्वांटिटी में किसी चीज़ में कोई फ़र्क नहीं है, बस खोल खोल के देखा तो ये ऊपर को उठ जाता है और बीच में ये फट जाता है। तो अब हम इसकी जो सजावट है उसके लिए हमने क्रीम, जो नॉर्मल क्रीम नहीं हमारी होती थिक, बस उसमें मेरे पास ये फूड कलर था मैरून सा, तो मैंने वो पाया तो ये वाला कलर निकला है। तो वो क्रीम है, ये फ्रिज में रखी हुई थी। आप क्रीम को फ्रिज में रखो तो केक के ऊपर लगाओगे तो बहुत अच्छे से लगेगी। तो बेटी ने फरमाइश अचानक से कर दी कि मम्मा आपने बनाना है। तो क्रीम लगाने के लिए जो छुरी होती है, तो वो मेरे पास छुरा मौजूद नहीं था, तो मैंने बस जो घर का एक छुरा था वही उठा के ऊपर मल दी। तो क्रीम भी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं घर से निकली, तो इसलिए बस उस पर ना ये थोड़ा केक जो है ना वो उसमें नज़र आ रहा है। तो जो हमने ये डेकोरेशन के लिए उसके अंदर एक नोज़ल लगाई, किसी भी डिज़ाइन की लगा लो, तो बस इसके ऊपर मैंने ये वाले जो है ना बेल बूटे डाल दिए हैं। लेकिन फिर भी आप बताइएगा ये कैसा बना। मैंने फ़र्स्ट टाइम जो है ना डेकोरेशन वाला केक बनाया है, तो इत्थे पता नहीं लगता आवाम की फरमाइश कर दो तो फिर पूरी करनी पड़ती है। तो बेटी ने की फरमाइश, तो मैं कहा चलो, साइडों पे भी क्रीम नहीं थी तो इसलिए मैंने लगाई नहीं, लेकिन आप साइडों पे भी ना ये जो अभी मैं डेकोरेशन जहाँ कर रही हूँ यहाँ पे भी आप क्रीम से ना इसको सारे को लपेट लें, ठीक है। तो बस ये बन गया। तो फिर इसके ऊपर मेरे पास चॉकलेट थी घर में, यकीन करो सच्ची पूछो बाहरों एक चीज़ भी नहीं मैं लेके, घर ची चीज़ां पईयां सी उसका ही मैंने केक। इसकी फाइनल जो लुक है ना वो आप देखिएगा, आपको बड़ी अच्छी लगेगी, बहुत ही बढ़िया बना। ये चॉकलेट लगा दी और चॉकलेट भी लगाऊंगी, लेकिन अभी इसमें इसको फ्रिज में रखूंगी। ऊपर मैंने स्प्रिंकल कर दिए हैं वो, तो बड़ा अच्छा सा बन गया है। फाइनल लुक एंड पे देखेंगे। तो अब बनने लगी है यहाँ पे हमारे पास पेशावरी कढ़ाई। हमने आधा कप जो है वो तेल डाल लिया। 1 किलो हमारे पास जो है ना वो चिकन है। इसमें खुला तेल डालते हैं जब आप स्ट्रीट स्टाइल पे बनाते हो। मैंने वो घर के हिसाब से तेल पाया। आटा 1 किलो ले लिया, मैदा है आधा, उसमें घर का आटा है, उसमें नमक पा दिया और 1 टेबल स्पून ईस्ट पा के ना हमने इस आटे को गूंद लेना है। ये हम ना एक रोटी बनाएंगे, ज़रा फूली फूली सी जो रोटी होती है वो वाली, ये नहीं हम ना तो नान होगा
ना ये घर की रोटी होगी, वे चिकनू खुश होगा। तो देख लीजिएगा। तो वो चिकन हमारा भुन गया है, हल्की आग कर दी थी तो आटा गूंदने लग गई थी, तो बस ये इसकी फ्लेम कम की वजह से ये अब जो है ना भून रहा है। तो इसमें हमने 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट पा दिया, उसके अंदर हल्दी भी शामिल है। ये पाने के बाद हरी मिर्ची इसके अंदर पा देंगे, पा के तो बस उसके साथ हमने इसको थोड़ा सा भूनना है 3 से 4 मिनट। फिर हमने बड़े बड़े टमाटर इसमें काट के ना पा देने हैं। यानी 1 किलो चिकन है तो ये तकरीबन आधा किलो टमाटर जो है ना वो हमने इसके अंदर पाए हैं। फिर हमने इसमें 1 कप पानी पा दिया, पा के वो यखनी थी हमारे पास जो सुबह हमने वो स्टॉक निकाला है उसमें से जो श्रेड किया चिकन, वो थोड़ा सा और पानी मिला के हमने 1 कप बना के उसमें डाल दिया। टकना थोड़ी देर बाद चुकेंगे हम 5 से 7 मिनट के बाद। इसके जो ये छिल्लड़ है ना, ये आगे कहते हैं लाल लाल, जो भी लाल लाल है बस दिमाग में नहीं आ रहा, उसके हमने छिलके उतारे हैं। उतार के ये टमाटरों के छिलके उतार के बस इसको इस तरह हमने ना थोड़ी सी फेंटी लगा देनी है। लगाने के बाद बस इसको हमने टमाटर में भूनना है, बहुत अच्छे से भूनना है। 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून कुटी मिर्च, दूसरी मिर्च आप डाल लें, 1 टीस्पून इसमें खुश्क धनिया पाना है, 1 टीस्पून काली मिर्च आप लोगों ने पा देनी है, थोड़ी सी आपने हल्दी डाल देनी है और बस इसके अंदर यही मसाले जाएंगे। इनको आप लोगों ने इस तरह भून लेना है। इसके साथ मसालों को अच्छी तरह भूनने के बाद फिर इसके अंदर हमने अच्छी तरह भूनने के बाद पानी है दही। दही इसके अंदर मैं डालूंगी थिक है 2 टेबलस्पून भर के, ये पा के तो बस अब इसको भून लेना। 20 से 22-25 मिनट में ये जो है ना बन गई है, कढ़ाई हमारी रेडी हो गई है। आप लोग फुल फ्लेम पे इसको बनाएं, तानू पता ये स्टोव पे थोड़ी सी कम हीट लगती है दूसरे स्टोव की निस्बत, इसलिए ये जो है ना हौली हौली बनी है। तो बस जी बाबा जी ये पा के ते बस ये भुन गई है। फाइनल लुक तुसी देख लो, फिर इसका तेल निकल आया, फिर इसमें हमने धनिया वावा सारा पा दिया, पा के तो बस इसको एक सोने से भांडे में हमने काट लिया है। अगर ग्रेवी और कम चाहिए थोड़ा और भून लो, सड़ा लो ओनू, तो बस उसके ऊपर हमने धनिया पुखा, उस पर अदरक पुख दें, उस पर लींबू पुख दो, मैंने इसके ऊपर ये प्याज पुखने पुख दो, नहीं तो ना सही ऑप्शनल है डेकोरेशन के लिए, पाई देनी होंगे। तो ये दिखा दिया, ये देख मैं क्या चलो जी यदि मॉडलिंग भी करा दें। अब हम यहाँ पे रोटे बनाने लगे हैं, बड़े बड़े हैं, तो बड़े ही मज़े की ये रोटी बनती है। नमक शामिल है, ईस्ट शामिल, आटा गूंदा 1 किलो मैदा और दूसरा घर का आटा आधा आधा क्वांटिटी में लेके तो बस खुश्का पुख के इसको हमने थोड़ा सा इस तरह बेलुआ बना के फिर बेलन की मदद से इसको हमने जो है ना वो रोटी को फैला लेना है। फैलाने के बाद देखिएगा क्या करना है। जब हमने रोटी अपनी इस तरह फैला लेनी है, फैलाने के बाद ये जो आपके हाथों के पोटे होते हैं ना, ये हाथों के पोटे ना ये मस्कीन च ना डेंट पा लेने इदा जैसे मुंह पे कभी कभी डेंट पड़े होते हैं ना, बस उस तरह आप लोगों ने इसके अंदर पा देने हैं। पा के जब रोटी नीचे से ऊपर से पक जाती है ना, आपको पता लग जाता है पक गई है, तो नीचे से पक जाती है, ऊपर से एक लेयर सी बन जाती है, तो उसके ऊपर हमने लगा देना ऑयल। ऑयल पा के नीचे हमने जो वो केक वाली हमारे पास हीटिंग का निशान बना, उस पर ओवन को हमने हीट कर लिया, तो फिर इस रोटी को उसमें हमने ट्रे में डाल दिया। ठीक, तो एक उसमें बनाएंगे, बाकी यहीं पे तेल लगा लगा के ना इसको थोड़ा थोड़ा तेल लगा के ऐसे बना लेंगे। ये मोटी मोटी सी थोड़ी सी रोटियां बन जाएगी, बड़ी मज़े की लगती हैं। नान जैसा थोड़ा सा आपको फ्लेवर देंगी, लेकिन नान नहीं होगी। ये जो ओवन में रोटी बनाई है ये भी अच्छी बनी, ये देखें वो नीचे जो है ना इस तरह की मज़े की लगती है, ये भी बन गई और वो भी बन गई सारी। फिर इसके हमने ना हाथों से ही 4-4 टुकड़े कर लिए हैं। फिर बच्चों के लिए एक बास्केट रेडी की, बच्चों को बहुत पसंद जंक फूड होती है, आपको पता, चॉकलेट और बिस्किट रखे, ये सारी चीज़ें हैं। टोकरी छोटी सी चीज़ां बोतियाँ, तो इसलिए फिर मैंने जितनी आई उसमें पा दी, बाकी जो है वो मैंने वैसे ही दूसरी चीज़ों में डाल के रख दी। ये हमारी बास्केट रेडी हो गई है। तुहानू पता बच्चों की बर्थडे हो तो ये चीज़ें ना हो तो दुनिया जहान की बाकी चीज़ें रख दें तो उन्होंने पसंद नहीं आता। तो बिरयानी कटेंगे हम एक प्लेटर में, बिरयानी भी बड़ी वधिया बनी, माना मैं कहनी हाँ छड़ गल्लां तो इतना ज़बरदस्त फ्लेवर बड़ा ही अच्छा बना। तो ये कट के बस इसको भी टेबल पे रखा, फाइनल लुक दिखावांगे। तो फ्रिज में केक 1-2 घंटे हो गए बना के रखा हुआ, तो वो ऊपर मैंने ये बर्थडे वाला जी एक मेरे पास स्टिकर था वो लगा दिया, एक ऊपर चिपका दिया, वो साइडों पर मैंने एक थोड़ी गोल वाली जो चॉकलेट होती है वो लगा दी है, बिस्किट बच्चों की चीज़ें, पराठे रोल, ये जो रोल बनाए वो, ये पेशावरी कढ़ाई बनाई है, ये फ्रूट सैलड बनाया है, साथ में मेरे पास जूसेस रखे हैं, फिर आज चिकन बिरयानी बनाई। ये आइटम मैंने 4 से 5 घंटे में सारी चीज़ें पूरी कर ली थी। तो बहुत बच्चों ने एंजॉय किया। इन्होंने बस करीबी अपने 1-2 फ्रेंड्स को ही इनवाइट किया था, बस वही आए थे। तो तुसी देख लो जी फाइनल लुक, तो केक को भी देखें, पुट्ठा सीधा बना लेकिन बड़ा ही मज़ेदार बना, बिल्कुल कच्चा नहीं, बहुत ही टेस्टी। मैं आप लोगों को करीब से भी दिखाती हूँ है।
केक थे कट लैन फिर दिखाती हूँ। तो फिर ये मैंने एक व्यू लिया उसका। तो ये मेरी बेटी केक काट रही है। इसी की रिक्वेस्ट थी मम्मा आप केक बनाएं। तो मैंने फिर मुझे इनकार करना अच्छा नहीं लगा, क्योंकि मैंने कहा मैं कुकिंग से रिलेटेड हूँ। ये केक देखें आप करीब से। तो मैं फड़ के इन्हों के पापा के मूँह च पा छड्डिया। तो बस जेड़ा बचियां सी उंगलियां वो चट लियाँ। तो फिर बेटी ने बहन भाइयों को खिलाया। छोटी बेटी मुंह खोल के पहले खड़ी, पहले उसने अपनी फ्रेंड के मुंह में डाला, फिर बहन के, फिर भाइयों के मुंह में डाला। मैं क्या चलो जी थोड़ी बहुत ढोल की आवाज़ सुना देती हूँ। ये बेटी को गिफ्ट दिए, अभी खोल के दिखाती है। ढोल जब गली में आता था, मैं कहनी दिल करता था कि बस ना ढोल पे आपको पता है क्या करने को दिल करता है? तो बस तुसी आप ही समझ जाओ। इतनी अट्रैक्टिव पाकिस्तानी ढोल की आवाज़ लगती है ना बहुत। ये म्यूजिक जो सुनाया इच भी ढोल की आवाज़ ही थोड़ी बहुत, मैं कहा चलता हम सुना दा। तो ये बेटी को ईयर रिंग दिए हमने, गिफ्ट हैं। तो साथ में एक ये देखें, बड़े ही प्यारे इसकी ईयर रिंग है, छोटे छोटे हैं, छोटी छोटी चीज़ें पहनना पसंद करती क्योंकि अभी छोटी है। तो फिर साथ में इसको मैंने ये रिंग दी। रिंग ना बाबा जी पता की हुआ है, वही कंपनी की थी जो ये जिस हम शॉप से लेके आए हैं। तो ओदी डब्बी ना बच्चिया ने पहले फाड़ फूड़ दी थी। तो फिर मैंने घर से एक डब्बी टड्डी जो पाकिस्तान से लेके आई थी, उसी डब्बी में मैंने रूम भर भर के उसमें रिंग लगा दी इसकी। तो ये इसकी रिंग ऐसे बड़ा शौक था मैं रिंग पहनी। तो फिर इन्ना दे पापा ने इनको जो है ना वो ले दी। तो ये उसकी थोड़ी थोड़ी जो है ना, बच्चों का नहीं जो मेकअप होता बिल्कुल बच्चों वाला, तो वो वाला दिया। ये पिन्स हैं, पोनीज हैं, उसकी लिप ग्लोस, लिप बाम है, चिपस्टिक, इस तरह की चीज़ें मुंह पे लगाने के लिए हैं। कुछ ब्रश हैं। तो तुहानू पता कि कुछ चीज़ें जो अगर लिपस्टिक हल्की फुल्की दी भी हैं तो बाद चो मैं आप ले लेनी नाम उसका भी चलो आपके लिए लेके आई हूँ। तो उसके लिए लोशंस हैं, कुछ इस तरह की चीज़ें जो है ना वो बेटी को दी। उसके हिसाब से जो वो इस्तेमाल कर ली, इस तरह के उसको सरप्राइजेस हमने दिए हैं। बहुत बर्थडे में इंजॉय किया, लेकिन थकन भी बड़ी हो गई थी। घर को भी साथ साथ साफ़ किया, मैनेज किया, तो खाने को भी बनाया। तो आप लोग भी खाना अगर घर में बनाओ तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन तुहानू मैं दसा फिर बर्थडे के टाइम जो है ना, जो खाना बनाने वाला बंदा है ना वो थोड़ा थक्का थक्का होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।